Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. Students, आप जो 21 को रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि एनटीए ने एक और नोटिस निकाला है, यानी आपको अपडेट किया है या कहिए कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपके लिए, और वो अप्रॉक्स 5 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फाइनल हैं। फाइनल से मतलब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है करना, वो उसमें बताया गया है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि जो नया नोटिस है या नया अपडेट है वो तो करते ही हैं, साथ में एक आध और ज़रूरी सूचनाएं जो इससे पहले एक दो नोटिस में उन्होंने दी थी, उन इंफॉर्मेशंस को मिला करके कंप्लीटली, यानी 21 को जब आप फाइनली जब देने जाएंगे पेपर तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी इंफॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा। उम्मीद है इससे आपको फॉलो करके फायदा ही होगा। ये जो है रीनीट वालों के लिए है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। पहले से भी आपको पता होना चाहिए कि जो पुराना एडमिट कार्ड था ना, जो पहले जो नीट का आपने दिया 3 मई को, वो वाला नहीं चलेगा। जो नया एडमिट कार्ड रिलीज किया है 21 जून के लिए, उसी को आप डाउनलोड करके ले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसको आप घर से ही भर करके ले जाएं, है ना, फिलअप करके ले जाएं। जो भी उसमें भरना है उसको आप पहले ही करके, उनमें क्या क्या चीजें जरूरी थी वो मैंने पहले नोटिस की वजह से आपको बताया था। एक तो पासपोर्ट साइज, हाँ फोटो, मतलब एक तो फोटो का ध्यान रखना है उनमें। देखिए, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है आपको, है ना, और फोटो जो है उनके नीचे आपको डेट और नाम ये मेंशन करनी है। और नेक्स्ट पेज पर एक पोस्ट कार्ड साइज का लगाना है फोटो। ये पहले मैं बता चुका हूं, है ना। इसमें भी इसी तरह ये मेंशन करनी है। और ये तो आप जानते हैं बैक साइड खाली होनी चाहिए। इसके अलावा जो थंब इम्प्रेशन है वो, इसको आप थंब प्रिंट कह सकते हो, वो एकदम क्लियर होने चाहिए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको वैसे एक फोटो की जरूरत पड़ती है लेकिन 2 फोटोग्राफ ले जाने एक्स्ट्रा। मतलब 2 तो ये हो गए जो आपने लगाए थे उसमें, एक पासपोर्ट साइज का, एक पोस्ट कार्ड साइज का। इसके अलावा भी 2 फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं ना। ये एक्चुअली क्या है कि हम इस तरह से बता रहे हैं कि ये जैसे इसमें ये सब पुरानी इंफॉर्मेशन हैं जो पहले ही उन्होंने बता दी है, मैं आपको मिला करके बता रहा हूँ, कंबाइन, है ना। क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं एज ए गार्जियन की तरह आपको समझा रहे हैं कि भाई ये सब इंफॉर्मेशन से इनका ध्यान रखना। जब आप घर से निकले तो आपके जो पहनने के वस्त्र हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, लूज होने चाहिए। कॉटन के पहन के जाएं तो बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मी है इस समय। और उसकी पॉकेट वगैरह आप चेक कर लेना, कोई ऐसा ना हो कि गलती से कोई कागज रखा रह जाए, है ना। घर से जब भी कपड़े पहन के जाएं तो पॉकेट्स वगैरह सब चेक कर लेना। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वहां जाकर के आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक जो होगा वो आपके फिंगर और फेस दोनों का होगा, है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको डिस्टरबेंस न हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है आपका 2 बजे से लेके 3.25 घंटे का 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं ना, बताया था आपको। आपका ये जो
टाइम है वो 2 PM से लेकर के 5:15 तक है, यानी 15 मिनट एक तरह से आपको राहत दी जा रही है इसमें स्पेशली, है ना। तो इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा एग्जाम के टाइम पर, बायोमेट्रिक नहीं, या तो पहले या बाद में, इस तरह से उन्होंने रखा है। और सॉरी, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप वाटर ले जा सकते हैं, पानी के लिए वाटर ले जा सकते हैं, लेकिन वाटर जो है कलर्ड नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, है ना, वाटर के लिए। और एडमिट कार्ड के लिए वो आप पॉली बैग या पॉलीथिन टाइप ले जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड खराब ना हो, है ना। एडमिट कार्ड की आपको विशेष सुरक्षा रखनी है। और उन्होंने बताया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है, यानी सेंटर पर आप कितने बजे रिपोर्ट करें, उसके लिए टाइम दिया है उन्होंने 11 AM, 11 बजे से लेकर के 1:30 तक। यानी कि आप कोशिश करें कि 11:15 से लेकर 12:30 के बीच में आप वहां पहुंच जाएं, तो आपके लिए सुविधा रहेगी, है ना। यानी 11:45 से लेकर के 12:30 के बीच में आप पहुंच जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उन्होंने पहले बता ही दिया था कि वॉशरूम वगैरह इन सब के लिए कोशिश ये करें कि आप अपना बायो सिस्टम इस तरह से रखें कि इस दौरान मतलब जो ड्यूरेशन है मेन, उसमें आप न करें ये सब, लेकिन जरूरी हो तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई 3 सेक्शंस हैं, पहला और तीसरा वाला और बीच वाला। तो इनमें आपको याद रखना है कि इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले वाले में ये सब मैं जानकारी दे चुका हूं। तो देखिए, खास जानकारी है वो ये है कि आपको एक तो ये, हाँ, एक आईडी प्रूफ जरूर ले जाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह ले जाएं आप, लेकिन याद रखना ओरिजिनल ले जाना है आपको। क्या ले जाना है? ओरिजिनल। साथ में एक फोटो स्टेट कॉपी डाल के ले जाएं, जरूरत हो तो ठीक है, अन्यथा वो हटवा ही देंगे। ओरिजिनल जरूर ले जाएं, है ना। और दूसरा ये कि कोई भी, ये सब आप पहले से भी जानते हो, उन्होंने फिर बताया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए वहां पर, वो अलाउ नहीं होता है ना। तो ये जरूरी जानकारियां हैं जो कि आपको बता दी गई हैं, और इनमें आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी है। और ये मैं बता चुका हूं पहले, लोकेशन, सेंटर की जो लोकेशन है वो पहले ही आपको पता कर लेनी है ना। ऐसा नहीं है कि उसी दिन आप पता करें, तो वो तो फिर टाइम वेस्ट होगा और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे घर से हम निकले तो सबसे पहले कपड़ों का हमें ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, टाइट ना हो, लूज हो, वैसे भी गर्मी है, और सिंपल कपड़े पहन के जाइए, है ना। दूसरा, उनकी पॉकेट्स को चेक करिए। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे मैं ही देने जाने वाला हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो आपके सामने कॉपी किए देता हूँ। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड जैसा कि बता दिया है कि पुराना वाला नहीं, नया वाला जो 21 के लिए उन्होंने रिलीज किया है, उसको डाउनलोड करके ले जाएं और उसको फिलअप करके ले जाएं। उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, तो जैसे एक पेज पर जो है पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगेगा, उसके नीचे डेट और नाम वगैरह मेंशन होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर ये पहले वाले पे तो पासपोर्ट साइज का, नेक्स्ट पेज पर पोस्ट कार्ड साइज का, जो कि पहले भी था, उसमें भी ये आप अपनी डेट वगैरह मेंशन करोगे। और ये जरूर याद रखें, थंब इम्प्रेशन है ना, ये जो एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहले एक फोटो मंगाते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने 2 फोटो मंगाए, तो एक्स्ट्रा 2 फोटो और डाल के ले जाए, है ना। ये लिखा हुआ है। और ये तो वही है, पॉकेट चेक करके जाएं। और आपका
बायोमेट्रिक होगा, वो उस ड्यूरेशन के दौरान नहीं लेंगे जिससे आपका डिस्टरबेंस ना हो, पहले या बाद में लेंगे। उसमें फिंगर और फेस दोनों का बायोमेट्रिक हो सकता है ना। और कोई इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है मान लीजिए वहाँ मशीन में या किसी उसमें, तो फिर वो आपको छूट भी दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से आपको परेशान किया जाए, उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। और ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए वाटर की, और आईडी प्रूफ बहुत जरूरी है, ओरिजिनल है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशंस हैं जो कि इसमें नई और इससे पहले जो नोटिस उनको मिला करके मैंने कंबाइन ये सब दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब आप ध्यान रखोगे। वैसे तो आप खुद ही मैच्योर्ड हैं बच्चे सभी, और उस समय सबसे बड़ी बात है आप पेशेंस बना के रखें, अपनी मन स्थिति को मजबूत रखें, और उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लें, मजे से आनंद के साथ दें उसे। और उसमें हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें कॉन्फिडेंस के साथ। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें टाइम वेस्ट न करें, आगे चलें, है ना। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है सही तरीके से, है ना। और बिल्कुल भी डरिए मत, जो भी होगा वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही सब होता है। पहले जो हो चुका उसे, जो खराब बातें हैं उनको याद मत रखिए, और किसी भी र्यूमर्स में मत आइए कि तरह तरह के लोग बताएंगे हमारे पास ये क्वेश्चन है। PYQ जरूर करिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप जो है नीट के और JEE के, JEE मेन के, ये PYQ आपको जरूर करने हैं जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन रिलैक्स के साथ। आपको नींद पूरी लेनी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एक बार इनको आप फिर देख लीजिए। जब भी आप घर से चलें एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होने चाहिए ओरिजिनल, 2 फोटो होने चाहिए, और जो एडमिट कार्ड है वो नया वाला, उसको डाउनलोड करके ले जाएंगे, और उसका डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर के ले जाइए, जिसमें एक फोटो पासपोर्ट साइज का, एक पोस्ट कार्ड साइज का, और थंब इम्प्रेशन, ये ले जाइए, है ना। बाकी की जैसे कि बॉटल ले जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये सब बातें हैं जो कि कॉमन है, और आप खुद भी गूगल पे जा करके उन नोटिस को या अपडेट को खुद भी रीड करिए, है ना। कोई नई चीज मिले तो उसको भी अडॉप्ट करिए। उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे, और बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो सरस्वती माँ हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, या जो भी जिस धर्म संप्रदाय से संबंधित, उनको भी याद रखिए, है ना। जो विद्या से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, वो भी आपकी हेल्प करते हैं ना। आप अच्छे मन से जाइए, पॉजिटिव होके जाइए, तो जितने इस ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव पावर्स हैं वो आपका साथ देंगे। और आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन जरूर हो, अच्छी मेरिट के साथ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। ओम जय गुरु।